हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो भी हमारे भारत के जितने भी बड़े रईस होते हैं उनकी आमदनी मिलियंस में होती है। ठीक है, तो मिलियंस आखिर कितने रुपए के बराबर होते हैं? हम ये सुनते हैं कि अंबानी की आमदनी 100 मिलियंस है। ठीक है, रतन टाटा की आमदनी 10 मिलियंस है, 100 मिलियंस है। तो आखिर ये कितने रुपए के बराबर होते हैं? दुनिया भर में जितने भी अमीर लोग होते हैं उनकी जो आमदनी होती है वो बिलियंस में और मिलियंस में होती हैं। तो आखिर हम इस चीज के रहस्य को कैसे सुलझाएंगे कि मिलियंस और बिलियंस आखिर कितने रुपए के बराबर होते हैं? ठीक है, तो आज हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक 5th और 6th क्लास का टॉपिक है। तो अगर पूछा जाता है कि हंड्रेड्स में आखिर कितने जीरोज लगते हैं, हंड्रेड्स में कितने जीरोज लगते हैं, तो हम कहेंगे 2 जीरोज लगते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 300 तो 300 में कितने जीरोज आते हैं, तो 2 जीरोज आते हैं। ठीक है, 2 जीरोज। अगर कहा जाए लैक्स में कितने जीरोज आते हैं, तो आप कहेंगे 5 जीरोज आते हैं। थाउजेंड्स में कितने जीरोज आते हैं, तो 1000 में 3 जीरोज आते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है और इस चार्ट को अगर हम फिल करेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 100 में मैंने अभी कहा एक 100 में कितने जीरोज आते हैं। ठीक है, तो 2 जीरोज आते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। 1000 में कितने जीरोज आते हैं? क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1000। 1000 जब हम लिखते हैं तो उसमें कितने जीरोज लिखे जाते हैं? तो 1000 में हम हमेशा 3 जीरोज लिखते हैं। 1000 में हम 3 जीरोज लिखते हैं। तो लैक्स में कितने जीरोज लिखते हैं? लैख में 5 जीरोज आते हैं। लैक्स में 5 जीरोज आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद करोड़ में कितने जीरोज आते हैं? सो करोड़ में 7 जीरो आते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि 6 करोड़ है किसी कंपनी की आमदनी पूरे साल भर की 6 करोड़ है। ठीक है, तो 6 करोड़ में आखिर कितने जीरोज आएंगे? तो 6 के आगे आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 7 जीरोज। ठीक है, करोड़ में हमेशा 7 जीरोज आते हैं। लैक्स में हमेशा 5 जीरोज आते हैं। थाउजेंड्स में 3 जीरोज आते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है मिलियंस में कितने जीरोज होते हैं? तो मिलियंस में 6 जीरोज आते हैं। अगर मैं कहूं 100 मिलियंस, तो 100 मिलियंस को आप आखिर कैसे लिखेंगे? तो 100 लिखिए सबसे पहले और उसके आगे 6 जीरोज लगा दीजिए। मैंने कहा 100 मिलियंस, तो 100 मिलियंस को आप कैसे लिखेंगे? 100 और उसके आगे 6 जीरोज। ठीक है, मिलियंस में 6 जीरोज आते हैं। अब जैसे अगर कहा जाए 200 मिलियंस, तो 200 मिलियंस को आप कैसे लिखेंगे? हमको ये पता होना चाहिए कि मिलियंस में कितने जीरोज आते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज करिए 200 मिलियंस, तो आप कैसे लिखेंगे? 200 लिखेंगे और उसके आगे आप 6 जीरोज लगा देंगे। ठीक है, बिलियंस में कितने जीरोज आते हैं? सो बिलियंस में 9 जीरोज आते हैं। अगर किसी कंपनी की आमदनी सपोज करिए 5 बिलियंस है, 5 बिलियंस, तो इसका मतलब समझ जाइए कि 5 और उसके आगे 9 जीरोज लगेंगे। ठीक है, इस चीज को आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो 2-3 बार भी अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको एज इट इज याद हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मिलियंस को, 10 मिलियंस को, 100 मिलियंस को अगर हमें लैक्स में कन्वर्ट करना हो, मतलब ये 100 मिलियंस जो है कितने रुपए में कितने के बराबर है? 100 मिलियंस रुपए में कितने के बराबर है? तो उसको अगर हमें समझना हो तो उसको हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। दिस इज द चार्ट बिटवीन द कंपैरिजन, दिस इज अ चार्ट टू कंपेयर द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को दोनों चार्ट को एक तरह से कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर हम कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया कि इन दोनों चार्ट्स की जो प्लेस वैल्यू टेबल्स थी, हमने इस चार्ट को दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कैसे किया?
सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में ऊपर जो मैंने लिखा है ये इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू टेबल है। ये ऊपर इंडियन प्लेस वैल्यू की सिस्टम है और नीचे इंटरनेशनल मैंने INT से लिखा है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये सभी हैं, ठीक है। दिस इज द प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ, जो नीचे लिखी हुई है ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब जो हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें वंस सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हमें राइट साइड से शुरू करना पड़ता है। वंस, टेंस, 100, ठीक है। फिर आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इस तरह से चलता है इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में मैंने वंस, टेंस और 100 को मैंने एक ग्रुप में बना दिया जिसका नाम दिया मैंने 100, ठीक है। वंस, टेंस, 100 को मैंने 100 ट्रीट किया है, ठीक है। उसको मैंने 100 लिख दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। और इंटरनेशनल सिस्टम में भी मैंने जो 3 सब पीरियड्स बनते हैं उनको भी मैंने 100 की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। वो 100 की तरह लिखा है मैंने। तो 100, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियंस, ठीक है। अब ये कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हमसे पूछा गया है कि 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। 1 लाख कितने 1000 के बराबर है, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स 1 लाख। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स 1 लाख। हाउ मेनी मिलियंस मेक्स 10 लाख। या यूं कहा जाए कि 10 लाख में कितने मिलियंस होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं, 10 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं। इसको हम पलट भी सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे और क्वेश्चंस भी, पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। तो 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने लेफ्ट में लिखे हैं, लेफ्ट में लाख, करोड़, ये सभी, ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये चारों के चारों इंडियन सिस्टम में है, ठीक है। और जो हमने राइट साइड में लिखे हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। ये लेफ्ट साइड में इंडियन सिस्टम है और ये राइट साइड में इंटरनेशनल सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें इस चार्ट को कंबाइन करना पड़ेगा और फिर इस चार्ट की मदद से हम इन फिलअप्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको दे रखा है यहां पर 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। तो आप इस चार्ट को देखिए, 1 लाख को हमें थाउजेंड्स में बताना है, थाउजेंड्स में। तो देखिए 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। 1 लाख कितने 1000 के बराबर है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है 100,000। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000, 100,000। तो आप यहां पर फिल कर देंगे 100,000, ठीक है। अगर कहें कि 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच मिलियंस, तो आप कहेंगे 10 मिलियंस, ठीक है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 10 लाख इक्वल्स टू हाउ मच मिलियन। 10 लाख इक्वल्स टू हाउ मच मिलियन। तो आप इस चार्ट को देखिए, 10 लाख कितने मिलियंस के बराबर है, 1 मिलियन, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि 1 मिलियंस में कितने लैक्स होते हैं। सो 1 मिलियंस इज इक्वल्स टू 10 लैक्स। अगर 1 मिलियन की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो 10 लाख के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करोड़। 1 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर है, तो 1 करोड़ ये लिखा हुआ है, 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियंस। तो आप यहां पे लिख लेंगे 10 मिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच मिलियंस। 10 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच मिलियंस। 10 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर है, 100 मिलियंस के। सो यहां पर हम फिल कर देंगे 100 मिलियंस। 10 करोड़ इक्वल्स है 100 मिलियंस के, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आप कन्वर्जन देख रहे हैं, मिलियंस को लैक्स में बदलना है। 1 मिलियंस इज इक्वल्स टू हाउ मच लैख। तो आप कैसे करेंगे, आपको अब इंटरनेशनल सिस्टम को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम को
इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम लोग ये जो करते हुए आ रहे थे ये सब क्या थे, इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे, इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अब उल्टा है, तो 1 मिलियन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच लैख। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 लाख के इक्वल है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। मैंने यही वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, उसको मैंने चेंज कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। आगे करते हैं। So 1 lakh equals to how much? 1000। 1 lakh कितने 1000 के बराबर है? नेक्स्ट इज 1 lakh equals to how much? 10,000। 1 million equals to how much? Lakh। One million equals to how much? 100,000। 1 crore equals to how much lakhs? अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, पूछा गया है 1 लाख आखिर कितने थाउजेंड्स के बराबर है। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। तो आप कंपेयर करिए, ये इंडियन सिस्टम में है और ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 1000 दोनों में ही आता है, इंटरनेशनल में भी आता है और इंडियन में भी आता है, ठीक है। इतना पार्ट जो हमारे 5 डिजिट्स के होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डिजिट्स दिखा रखे हैं, 100, 1000 और 10,000, ये तीनों दोनों में ही सेम होते हैं, ठीक है। मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 तक जो वैल्यूज होती हैं वो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम होती हैं। 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। 10,000 तक इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, हमें कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। तो 1 लाख इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 क्या लिखा हुआ है 100,000, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 100,000। नाउ द 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 10,000। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 10,000। देखिए यहां पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें इसको बेसिकली इसमें कन्वर्ट करना है। आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडियन सिस्टम को इंडियन सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं, देखिए एक बात समझिएगा कि जब भी हम आगे चलते हैं, जब भी हमें बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ता है, ठीक है। बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें जैसे एक स्टेप आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से यहां पे भी आगे चलना है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 किया जाएगा। यहां से यहां पे जाना चाहते हैं
तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ता है। ये सभी में मल्टीप्लाई बाय 10 किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है दैट 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 10,000। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें आगे चलना है, एक स्टेप आगे चलना है, तो एक स्टेप आगे के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 10 लिखेंगे। जब हम एक स्टेप आगे चलते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जब हम पीछे चलेंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कभी भी लिखा हो 100 और उसको हमें 100 को अगर हमें 1000 में चेंज करना है, होता है ना 1 टाइम्स 100, 100 के बाद आता है 1000। तो जब 100 से 1000 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपको ये मिलेगा। समझ में आ रही है बात। जब यहां से यहां पे जाना है तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सो 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने 10,000 है। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 10,000। तो 10 के इक्वल है। 1 लाख इक्वल्स टू 10,000। नेक्स्ट इज 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच लाख। 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच लाख। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। ये अभी हम लोगों ने पीछे भी करा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच 100,000। 1 मिलियन ये इंटरनेशनल में है और ये 100,000। 100,000 इंडियन सिस्टम में तो आता नहीं है, इंटरनेशनल में आता है। तो इसका मतलब यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में ही कन्वर्ट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंटरनेशनल को इंटरनेशनल सिस्टम में ही कन्वर्ट करना है। सो 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच 100,000। 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच 100,000। तो हम 1 स्टेप आगे चल रहे हैं। 1 स्टेप आगे चल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 100,000। 1 स्टेप आगे गए। सो 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मच 100,000 10। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 करोड़ इन इक्वल्स टू हाउ मच लाख। देखिए ये भी इंडियन सिस्टम है और ये भी इंडियन सिस्टम है, हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच लाख। इंडियन सिस्टम को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें स्टेप्स काउंट करने पड़ेंगे। सो हम यहां से एक स्टेप आगे गए तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम एक स्टेप जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम यहां से यहां पे जाएंगे तो फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां से जब हम यहां पे जाते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या होगा, जब हम करोड़ को हमें लैक्स में पूछ रहा है, सो 1 and 2। ठीक है, 2 zeros आएंगे, सो 100 lakhs। सो 1 करोड़ इक्वल्स टू 100 lakhs। इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इज that 1 crore equals to how much 10 lakh। 1 lakh is equals to how much 1000। 1 crore equals to how much lakh। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम कर चुके हैं।
100 millions is equals to how much lakh? And the 1 billions equals to how much millions? ये हमें समझना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख आते हैं। तो आप देखिए ये भी इंडियन है और ये भी इंडियन सिस्टम है, ठीक है। 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स आते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में लैक्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे 10 लैक्स पूछ रहा है, ठीक है। 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स आते हैं, तो 1 करोड़ को हमें 10 लैक्स में कन्वर्ट करना है। तो एक स्टेप आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर पूछा जाता 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच लैक्स, अगर क्वेश्चन आता 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मच लैक्स, तो आप क्या जवाब लिखते? 1 एंड 2 स्टेप आगे चल रहे हैं तो आप 2 जीरोस लगाएंगे। जब 2 स्टेप आगे चल रहे हैं तो आप 2 जीरोस लगाएंगे 1 के आगे, ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप 1 एंड 1, ठीक है। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या होता है 100, ठीक है। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 1000, ये भी इंडियन सिस्टम को इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करने को बोल रहा है या इंडियन को इंटरनेशनल में, क्योंकि 1000 तो दोनों में ही आता है, तो आप किसी में भी कर लीजिए। 1 लाख को 1000 में कन्वर्ट करना है, 1 लाख को 1000 में कन्वर्ट करना है, 1000 में, सॉरी ये लिखा है 1000। सो 1 एंड 2, 1 लाख को 1000 में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप 10 इंटू 10 100, सो द आंसर इज 100,000। नेक्स्ट इज 100 millions is equals to how much lakh? 100 millions कितने लैक्स के बराबर है? तो 100 millions ये रहा और लैख ये रहा, लैख यहाँ पे इसके नीचे है। तो 100 मिलियन कितने लाख के बराबर है? तो स्टेप्स काउंट करिए 1 2 एंड 3, हमें यहां पर पहुंचना है 1 2 एंड 3 स्टेप्स, इसका मतलब 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000, तो 1000 लाख। अब नेक्स्ट आता है 1 बिलियन इक्वल्स टू हाउ मच मिलियंस। इसको आप खुद करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।